हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये कहावत इस वक्त अगर बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल सटीक बैठती है किसी बंदे पर, तो वो है मुफ्ती सलमान अजहरी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप लोग आगे समझ सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुफ्ती सलमान अजहरी पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, जेल में हैं, जो भी आप कह सकते हैं, हम सभी को पता है। उनके ऊपर सबसे पहले जूनागढ़ में एफआईआर हुई थी हेड स्पीच को लेकर, उनको अदालत में पेश किया गया जूनागढ़ की, और वहां से उनको जमानत मिल गई। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का जो पक्ष था वो लगातार पुलिस कस्टडी मांग रहा था, लेकिन अदालत ने पुलिस की बात नहीं मानी और केस को शायद हल्का वगैरह समझते हुए जमानत दे दी। लेकिन क्योंकि बिल्कुल उसी तरह की ही एफआईआर, उसी तरह का ही मुकदमा एक और वहाँ के थाने में दर्ज किया गया था मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात के ही दूसरे इलाके में, तो इसीलिए जेल से रिहा नहीं हो सके मुफ्ती सलमान अजहरी। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि जब एक ही तरह का मुकदमा है, सेम मुकदमा है, तो जब एक जगह से जमानत इतनी आसानी के साथ मिल गई है तो कोर्ट दूसरी जगह भी जमानत दे ही देगा जब अदालत में हाजिर किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब अदालत में पेश किया गया तो इस बार पुलिस के कहने पर अदालत ने कस्टडी को बढ़ा दिया। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि अब तो एक क्लिप भी वायरल हो रही है, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू गुजरात के एटीएस जो है उसके एक अधिकारी का है, या कह सकते हैं एसपी का है। ये इंटरव्यू एनडीटीवी की तरफ से लिया गया है, जिसमें एसपी साहब ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम लोग अब मुफ्ती सलमान अजहरी के बैकग्राउंड को लेकर भी छानबीन कर रहे हैं कि कहीं इनका कनेक्शन देश के बाहर की जो आतंकवादी तंजीमें हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं, उनके साथ तो नहीं है। इनकी फाइनेंशियल डिटेल को भी चेक किया जा रहा है कि कहीं इनकी फंडिंग वगैरह तो नहीं होती है, कहीं ये किसी आतंकवादी ग्रुप के कहने पर तो यहाँ अपना मिशन वगैरह नहीं चला रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर अचानक से ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि केस के शुरू में तो इस तरह का कोई भी एंगल दिखाई नहीं दे रहा था, पुलिस भी इस तरह की बातें नहीं कर रही थी, सिर्फ एक हेट स्पीच का मामला था। आखिर ये अचानक से सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, इसके पीछे वजह बताई जा रही है एक लेटर पैड जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ा हुआ। ये लेटर पैड जो है दरअसल एक मुस्लिम सूफी खानका की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसका नाम है सूफी खानका एसोसिएशन। ये कानपुर की खानका बताई जा रही है, और इस लेटर पैड को आधार बनाकर, इस लेटर पैड को सबूत बनाकर ही अब गुजरात एटीएस ऑफिशियली अपनी इस जांच पड़ताल को एक अलग साइड में लेकर जा रही है, या कहिए कि एक अलग पहलू से अपनी जांच पड़ताल शुरू कर रही है और आतंकवादी कनेक्शन वगैरह छानने की, ढूंढने की कोशिश कर रही है मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ा हुआ। अब ये जो कानपुर की सूफी खानका है जिसकी तरफ से ये लेटर पैड रिलीज किया गया है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो मुफ्ती सलमान अजहरी है ये एक लंबे वक्त से समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, नफरत फैला रहा है, और हम लोग तो लंबे वक्त से इस पर कार्रवाई करने की मांग कर ही रहे थे। अब जब इसको जेल में डाल दिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही ये भी लिखा गया है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके पाकिस्तानी कनेक्शन की, आतंकवादी ग्रुप से कनेक्शन की छानबीन की जानी चाहिए, और साथ ही इसको यूएपीए के अंडर में लेना चाहिए, यानी उस कानून के तहत इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है। और तो और इसमें यह भी कहा गया है कि ये बंदा जो है मिस्र का पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हो सकता है कि ये इख्वानुल मुस्लिमीन के टच में हो और उसी के प्रोपेगेंडा को ये इंडिया में फैला रहा है, और ताकि कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर भी हमास जैसा माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा इस लेटर पैड में सूफी खानका ने ग़ज़वा हिंद का भी जिक्र किया है कि ये जो बंदा है मुफ्ती, ये ग़ज़वा हिंद का सपोर्टर है और उसके प्रोपेगेंडा को इंडिया में फैलाता है। तो कुल मिलाकर इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जांच जो है एक बड़े लेवल पर करना चाहिए। एक आम हेट स्पीच का मामला नहीं समझना चाहिए, बल्कि आतंकवादी एंगल को छानने की कोशिश करनी चाहिए, ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो इंटरव्यू है, जो मैं वीडियो में लगा भी दूंगा उसके अलग अलग टुकड़े, वैसे तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, तो उस इंटरव्यू में साफ तौर पर वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो जो एक लेटर पैड जारी हो रहा है कानपुर की खानका से, उसी के बिहाफ पर, उसी के बुनियाद पर हम लोग अपनी इस जांच को अब एक नया एंगल दे रहे हैं और एक नई तरीके से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये छानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बंदे के कहीं कनेक्शन तो नहीं है बाहर की आतंकवादी ग्रुप से, और इसके अलावा इनका जो ट्रस्ट है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, उनको कहीं फंडिंग तो नहीं मिल रही है बाहर से, कहीं ये बंदा सच में इंडिया में रहकर बाहर के किसी आतंकवादी ग्रुप के मिशन को अंजाम तो नहीं दे रहा है। तो ये सारी छानबीन होगी गुजरात एटीएस के मुताबिक, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लेटर पैड की वजह से जो कानपुर की इस खानका ने रिलीज़ किया है। जहाँ तक मामला इस सूफी खानका का है, तो ये कानपुर की है, मैंने बताया ही, लेटर पैड पर लिखा हुआ है सूफी खानका एसोसिएशन। बाकी ये खानका कौन सी है, मैंने भी इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था, मतलब मशहूर तो नहीं है। हाँ, नाम जो लिखा हुआ है इस पर बंदे का जिसने ये रिलीज़ किया, या जो इनका हेड वगैरह होगा, उसका नाम लिखा हुआ है सूफी कौसर माजिदी।
फिलहाल आज की अपनी वीडियो को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी वो हम लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो ही जाएंगे। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें ही, साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।